एक बार किसान परेशान होकर ईश्वर को कोसने लगा कि हे भगवान, क्या तू अंधा है या मूर्ख है, तुझे पता नहीं चलता? मैंने खेत में फसल बोई थी, कैसी फसल बोई, कब उसको बरसात चाहिए थी, कब पानी चाहिए था, कब उसको धूप चाहिए थी, कब ठंड चाहिए थी। अरे भाई भगवान, तुम बुद्धिमान बुद्धिजीवी हो और तुम्हें पता ही नहीं चलता है। कभी भी पानी गिरा देते हो, कभी भी धूप निकाल देते हो, कभी भी ठंड गिरा देते हो। वो फसल बर्बाद हो जाती, चौपट हो जाती, नुकसान हो जाता है। सरकार मुआवजा मुआवजा, अरे क्या होगा छोटे से मुआवजे से? परेशानियों में घिरा रहता हूं, कर्जा हो जाता है, चुका ही नहीं पाता हूं। सोचता हूं कि इस साल कर्जा चुका दूंगा, फिर वो कुछ ना कुछ तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। तो जैसे ही उसकी ये बातें उसने मुंह से बड़बड़ा रहा था, फौरन उसी समय ईश्वर प्रकट हो जाते हैं कि बच्चा, हम तुम्हारी सब बातें सुन लिए हैं, हम तुम्हारी समस्या को दूर करना चाहते हैं, बोलो क्या चाहते हो तुम? तो बोले कुछ नहीं भगवान, ये जो तुम अनाप शनाप उठपटांग काम करते हो मेरे को समझ में नहीं आता है। अरे मेरे खेत में कब पानी चाहिए, कब धूप चाहिए, कब बरसात चाहिए, कब ठंड चाहिए, मुझे मालूम कि तुमको मालूम। बोले तो क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं ऐसा होना चाहिए। तो बोले ठीक है, तथास्तु, जैसा तुम तुम्हारे खेत में चाहोगे वैसा होने लगेगा। ऐसा आशीर्वाद देके चले जाते हैं। अब किसान अच्छी सी फसल बोता जोरदार, बोले इस बार तो अपन बहुत मजा आ जाएगा। बोले सब कड़की दूर, कब कर्जा दूर, और बढ़िया बंगला बना लेंगे, कार खरीद लेंगे, क्योंकि अपन चाहेंगे वैसा ही तो होगा। अच्छा, खूब जोरदार फसल बो देता है और जब पानी की जरूरत होती है फौरन पानी गिरा देता है। भगवान का आशीर्वाद था, जैसे ही चाहता है कि पानी मेरी फसल को पानी मिल जाए तो पानी गिरने लगता है, फसल को पानी मिल जाता है। जब इच्छा होती कि मेरी फसल को धूप मिल जाए तो जैसे सोचता धूप मिल जाए तो फसल को धूप मिलने लग जाती। जब सोचता कि मेरी फसल को थोड़ी ठंड मिल जाए तो ठंड मिलने लग जाती। बोले मेरी फसल को थोड़ी हवा चाहिए तो हवा चलने लग जाती। जैसा चाहता वैसा होने लग गया। अब उसने जैसा चाहा वैसा उसने फसल को, क्योंकि उसको वो सोचता कि मुझे मालूम फसल को क्या चाहिए, तो वो जैसा सोचता ऐसा फसल को देता जाता। फसल उसकी बड़ी बड़ी हो गई, अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोग भी देना बोले क्या जोरदार फसल लहरा रही है, बहुत बड़ी बड़ी फसल हो गई है, बहुत सुंदर फसल हो गई है, हरी भरी मन भरी हो गई है। बोले किसान को मजा आ जाएगा। बोले बहुत मजा आ जाएगा किसान को। अब फसल बड़ी हो गई, पकने पे अब भैया काफी बड़ी हो गई, अब काटने की बारी आई। बोले अब पक गई है फसल भैया, अब काटेंगे। तो काटने की तैयारी की। जैसे किसान काटने के लिए खेत में उतरा, देखा तो फली में दाना नहीं, दाना ही नहीं आया, फली में दाना नहीं आया। किसान हाथ पकड़ के ईश्वर को पुनः कोसने लगा। बोले ये क्या कर दिया? फौरन प्रकट हो गए देवता। बोले मैंने क्या कर दिया भाई, सब तो तुम्हारे हाथ में था। अरे भाई सभी तो तुम्हारे हाथ में था। अब जो भी हुआ तुम्हारे ही द्वारा किया गया ये सब। बोले मैंने कैसे कर दिया? बोले बताता हूं। ये जो मैं असमय में मैं ठंड देता, असमय में धूप देता, असमय पानी गिरा देता, इससे तेरी फसल को लड़ने की ताकत आती थी, विषम परिस्थितियों से लड़ने की ताकत आती फसल में। फसल तेरी मजबूत होती, उसकी जड़ें गहराइयों में जाती और तन कर खड़ी रहती, और उसमें ऊर्जा इकट्ठी होती, उस ऊर्जा से बीज बनता, बीज से दाना, और उसी से तो संसार चलता है। मनुष्य का भी तो ऐसे ही जीवन का निर्माण होता है, मगर तूने सब गड़बड़ कर दी। यही वजह है कि तेरी फसल में दाना ही नहीं आया। इसलिए हमें विषम परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, विषम परिस्थितियों को इनवाइट करना चाहिए। संघर्षी जीवन है, जिसके जीवन में संघर्ष है यानी कि उसको ईश्वर का आशीर्वाद है। इस वीडियो को अच्छा लगा तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।